आज के इस वीडियो में हम आप सभी के पास बताने वाले हैं। अक्सर आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट में देखे होंगे तो यहाँ पर दोस्तों जीआर लिखा रहता है, एमकेएस लिखा रहता है, फिर जीआर लिखा रहता है, फिर आपका यहाँ पर एसीईएम लिखा रहता है। यानी कि जो ग्रेडिंग सिस्टम है, ऐसे जो सीआरएस जो ग्रेडिंग सिस्टम है, ये ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, इससे क्या हमें फ़र्क पड़ता है, क्या हमारे सर्टिफिकेट की जो वैल्यू है ये कम हो जाती है या नहीं होती। इन सारे बातों का जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाले। यानी कि दोस्तों आपका ग्रेड कार्ड को लेकर जितने भी तमाम डाउट है वो सारे के सारे डाउट को यहाँ पर हम वन बाय वन करके क्लियर करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ आपको चार्ट दिखाना चाहिए। इस चार्ट से आप आकलन कर सकते हैं, एक थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम क्या है। दोस्तों अगर आपका यहाँ पर एक्सलेंट मतलब होता है बहुत ही अच्छा, यानी कि अगर आप 5 पॉइंट अगर आपको दिया जाता है यानी कि आप एक्सलेंट हैं, यानी कि ए ग्रेड में वो काउंटिंग होता है। लेकिन अगर बी ग्रेड कहीं पर अगर दिया जाता है इसका मतलब होता है वेरी गुड, जो कि पॉइंट के हिसाब से यह चौथा पॉइंट में रखा गया। वहीं सी के बारे में बात कहेंगे तो सी ग्रेड अगर आपके पास लिखा हुआ है इसका अर्थ है कि गुड, और यह पॉइंट जो है 3 के अंतर्गत जाता है। डी का मतलब होता है दोस्तों एवरेज में आप है पॉइंट नंबर 2, और ई मतलब होता है अनसेटिस्फैक्ट, यानी कि जो है आप मतलब हमें खुश नहीं कर पाए, यानी कि 1 पॉइंट दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखें कि ग्रेडिंग ए बी सी डी और ई का मतलब क्या होता है, ये सारे के सारे बातों की जानकारी हम आपको यहाँ पर मिल चुके। अब किन किन नंबरों पर कितना कितना के बीच में नंबर आता है तो हमें ए प्राप्त होता है, बी प्राप्त होता है, सी प्राप्त होता है, डी प्राप्त होता है, इसके भी बारे में देख लीजिए। क्योंकि दोस्तों ये जब आप मार्कशीट आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के नंबर में अलग अलग लिखा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं 41 में डी, फिर 55 में सी, फिर यहाँ पर सी, इस प्रकार से दोस्तों ग्रेडिंग जो है लिखा गया है। तो इसके भी बारे में यहाँ पर हम आपको डिटेल में बताना चाहेंगे। तो यहाँ पर एक चार्ट यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि अगर 85 से ऊपर रहे, ठीक है, 85 से ऊपर रहे तो नॉमरिकल जो ग्रेड होता है, यानी कि नंबर में ग्रेड होता है दोस्तों 10, और ओ मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, यानी कि आपका 85 से ऊपर जो है मार्क्स है। लेकिन दोस्तों अगर कहीं अगर आपका मार्क्स आया 75 से 85 के बीच में, यानी 75 से ऊपर और 85 से नीचे अगर आपके पास है तो ए प्लस यानी एक्सलेंट दिया जाएगा। नॉमरिकल में जो है इसकी वैल्यू 9 होती है। अगर वहीं पर ए ग्रेड लिखा गया मतलब वेरी गुड, यानी नॉमरिकल में 8 होती है, और यह जो होती है 65 से ज़्यादा और 75 से कम मार्क्स वाले के लिए। बी प्लस का मतलब होता है दोस्तों गुड, यह नॉमरिकल वैल्यू 7 होता है, और यह 55 के बाद और 65 से पहले के लिए आता है। अगर 55 के बाद जैसे कि 56, 57 इस प्रकार से नंबर लाते हैं तो आपको बी प्लस ग्रेड मिलेगा। बी जो होता है वो एवव एवरेज होता है, जो कि नॉमरिकल वैल्यू जो होता है 6 होता है, जो कि 50 से 55 के बीच में जो नंबर लाते हैं उनको यह ग्रेड प्राप्त होता है। वहीं पर डी का मतलब, सी का मतलब होता है दोस्तों एवरेज मतलब 5, यानी 40 से 45 के बीच में अगर आपका आता है 40 से 50 के बीच में तो सी मतलब होता है एवरेज। डी मतलब होता है दोस्तों या नॉमरिकल वैल्यू 4 होता है, जिसका 35 से 40 के बीच नंबर आता है, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ पास। एफ मतलब होता है दोस्तों फेल, जिसका 0 वैल्यू होता है, यह 35 से कम नंबर वाले के लिए होता है। और ए बी का मतलब होता है अब्सेंट, यानी कि इसकी भी नॉमरिकल वैल्यू 0 होता है, और यह जो होता है इसकी वैल्यू अब्सेंट। तो यहाँ पर हमने आपको सिखाया कि ए प्लस बी प्लस बी सी डी का नॉमरिकल वैल्यू क्या होता है, और वह जो है कितने कितने मार्क्स के बीच में अगर आपका नंबर आएगा तो कौन कौन से मिलेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों और एक चीज़ यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जैसे कि ऊपर में आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है MKS GR फिर CRS लिखा गया है। तो इन सभी का अर्थ क्या होता है उसके भी बारे में यहाँ पर हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ SSG
जी अगर लिखा गया है यानी कि असाइनमेंट, GR का मतलब होता है दोस्तों ग्रेड, और ACEG का मतलब होता है एवरेज कंटिन्यूअस इवोल्यूशन ग्रेड, और DISS का मतलब होता है यहाँ पर देख पा रहे डिस्ट्रेशन होते हैं। फिर PROJ का मतलब होता है प्रोजेक्ट, और CRS ग्रेड मतलब होता है कोर्स ग्रेड, और CRS STS का मतलब होता है दोस्तों कोर्स स्टेटस। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर MKS का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर मार्क्स, और ACEM का मतलब होता है एवरेज कंटिन्यूअस इवोल्यूशन मार्क्स, और TE का मतलब होता है टर्म इन एग्जामिनेशन, और TEM मतलब होता है टर्म इन एग्जामिनेशन मार्क्स, और SC का मतलब होता है सक्सेसफुली कंप्लीटेड, और NC का मतलब होता है दोस्तों नॉट कंप्लीटेड। तो यहाँ से हमने सारे के सारे जो भी डिटेल थे वो सारे के सारे चीज़ हमने सीख ली। इसके बाद आते हैं दोस्तों आपके सर्टिफिकेट में। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है कोर्स दिया गया। अब यहाँ पर दोस्तों एक चार्ट में देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं मार्क्स यहाँ पर नीचे लिखा है, और जी मतलब होता है ग्रेड। तो यहाँ पर दोस्तों 83 में ए आया है, जैसे कि देख पा रहे हैं 82 में ए आया है, 80 में ए आया, 85 में ए आया है, 80 में ए आया है, 80 में ए आया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों सभी का जो है यहाँ पर वैल्यू लिखा है। जैसे कि हम चार्ट में बताए थे कि अगर 85 से कम 85 या 85 से कम रहेगा तो A+ दिया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों सभी का सभी जो दोस्तों यहाँ पर मार्क्स जो है दिया गया। यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों सभी का सभी यहाँ पर ग्रेड भी लिखा गया। ऑल ओवर जो है टोटल 54 में C है, तो यहाँ पर देख पा रहे 61 में B है, और उसके बगल में यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर कोर्स, यहाँ पर SC का मतलब आपको बता दिए, तो SC का मतलब होता है सक्सेसफुल कंप्लीट, और NC मतलब होता है नॉट कंप्लीट। तो यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे सभी का सभी सब्जेक्ट में SC लग चुका है, यानी सक्सेसफुल सभी का सभी जो सब्जेक्ट में कंप्लीटेड हो चुका है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ग्रेड भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो ग्रेड है इस नंबर के अकॉर्डिंग, यहाँ पर दोस्तों ये जो है इस नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया है 54 है, यानी कि इसका ग्रेड दोस्तों C मिला हुआ है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 61 है, यानी कि इसका ग्रेड B मिला, 52 है यानी कि इसका ग्रेड C मिला हो। तो इस प्रकार से जो है ग्रेडिंग का मार्क्स, इस मार्क्स के हिसाब से यह जो है ग्रेडिंग मार्क्स यहाँ पर दिया गया। सारे के सारे दोस्तों आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर जितने भी ग्रेडिंग मार्क्स इसी के हिसाब से जो है यहाँ पर इग्नू जो है मेंशन जो है करती है। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, TE प्रोजेक्ट और जो भी आपका यहाँ पर नंबर है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है सारे के सारे। तो यहाँ पर दोस्तों आसानी से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं इसका परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, कौन कौन यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे सब्जेक्ट है, बहुत सारे यहाँ पर मार्क्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन कौन सा मार्क्स हम जोड़ेंगे ताकि हम अपना परसेंटेज को ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप नहीं जानते तो नीचे कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसका परसेंटेज कैसे निकाला जाता है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में हम प्रदर्शित करेंगे और आपके सामने प्रस्तुत करने का कोशिश भी करेंगे। तो यहाँ से इस वीडियो में हम देखें दोस्तों कि कितने नंबर से कितने नंबर के बीच में हमें कौन सा ग्रेड प्राप्त होता है। 80 से 85 के बीच में आता है तो कौन सा ग्रेड मिलेगा, 50 से 60 के बीच में आएगा तो कौन सा ग्रेड मिलेगा। तो इस प्रकार से इसमें हम पूरा का ग्रेडिंग्स को लेकर जितने भी डाउट्स हैं पूरा का पूरा क्लियर हम करने का कोशिश किए। तो इसी प्रकार से इग्नू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन को हिट करिए और जुट जाइए आने वाला हर प्रकार का वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, कोई नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए दोस्तों करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।